हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी और आपका हमारी यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी पर स्वागत है। और आज का बच्चों ये जो वीडियो है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एग्जाम फॉर्म फिल करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर जो एग्जामिनेशन कोड पूछा जा रहा है उसमें हम क्या फिल करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और इस वीडियो में सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएं। तो बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास नंबर नहीं है तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दूँ। और बच्चों, ये जो है आपको पीडीएफ वैसे आप लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये नीट 2021 के लिए। और अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो एग्ज़ामिनेशन कोड वाला सेक्शन है वो आपके नीट 2021 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 4.4 नंबर, और अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो बेटा 14 पेज नंबर पर दिया गया है। ठीक है ना? तो वहां से भी आप लोग चाहें तो पढ़ करके देख सकते हैं। बाकी सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हो सकता है फिर समझने के बाद, पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें क्लियर ना हो पाए, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइए, आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और सही एग्जामिनेशन कोड आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलें, यहाँ पर जो हमारे पास में कोड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो कोड जो है हमारे पास वो कोड नंबर 1 से लेकर के और कोड नंबर 7 तक दिए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है ना? लेकिन अगर आप पास जो डाल देते होंगे, जब क्लास 12 की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है एक जगह पर फॉर्म में, तो वहां पर जब आप क्लास 12 में पास जो डाल देते होंगे तो वहां पर जो कोड आपके फिलअप करने के लिए आते होंगे वो कोड नंबर 2 से लेकर के 7 तक आते होंगे। 02 टू 07 तक आता होगा, 01 वहां पर नहीं दिखाता होगा। तो 01 जो होता है, देखो यहीं से एक बात ये क्लियर होगी कि जो 01 कोड है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपियरिंग में है। किसमें है? अपियरिंग में है, या मतलब जो है जिन बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम 2021 में दिया है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो बच्चे जो है उनके लिए कोड नंबर जो है वो 1 है। हालांकि उनको कोड भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर वो अपियरिंग डाल देंगे तो उनको कोड जो है 1 भरना पड़ेगा, 1 फिल करना पड़ेगा। तो बस सिंपल में ये समझो कि अपियरिंग स्टूडेंट्स जिनको रिजल्ट नहीं मिला है, जो 2021 में क्लास 12th का एग्जाम पास कर रहे हैं, उनको रिजल्ट अभी नहीं मिल पाया है, उनको कोड में 01 फिलअप करना है। ठीक है ना? तो 01 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि कोड नंबर 2 किसको फिलअप करना है और कोड नंबर 3 किसको फिलअप करना है, इस पर आते हैं। तो देखें, यहाँ पर जो हम कोड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, कोड नंबर 2 ये आपकी क्लास 12th की मार्कशीट पर डिपेंड करेगा। जो क्लास 12th की मार्कशीट है आपकी, उस मार्कशीट पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा बेटा, हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्योंकि यही कोड सबसे ज्यादा, कोड नंबर 2 और 3 ज्यादा भरा जाना है और इसी में बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर आपकी मार्कशीट पर लिखा है हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और आपकी ये मार्कशीट कौन सी है, क्लास 12 की मार्कशीट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर इस पर हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखा है तो आपके लिए कोड होगा 02। कौन सा कोड होगा? 02 होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोड नंबर 02 में एक बात और बताई गई है कि ऐसे कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट shall not be eligible to appear the NEET एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 जो है ओपन स्कूलिंग से किया है या प्राइवेट कैंडिडेट की तरह किया हुआ है, तो वो नीट 2021 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर मोर, स्टडी ऑफ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल आल्सो शैल नॉट बी परमिसिबल। जिन बच्चों ने एडिशनल 10+2 में बायोलॉजी एडिशनल किया हुआ है या बायोटेक्नोलॉजी एडिशनल किया हुआ है, वो भी नीट 2021 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना? ऐसे कैंडिडेट्स, मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है, लेकिन जो स्टार लगाया है, इस स्टार का मतलब समझिए, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 लेवल विद बायोलॉजी as an additional subject will also be eligible for MBBS entrance examination as per honorable high court order number, ये दिया गया है आपको इन WRIT पिटीशन सी नंबर इतना इतना। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आई। यहाँ पर ये कह रहे थे कि जिन्होंने 10+2 जो है एडिशनल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, शैल नॉट बी एलिजिबल, ये बोला मतलब। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, ये स्टार लगा दिया है और कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं एलिजिबल होंगे। तो जिन बच्चों ने 10+2 एडिशनल बायोलॉजी से किया हुआ है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना? बात समझ गए आप लोग? ठीक, एक ये बात थी। तो कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 आपको क्लियर हुआ। आइए अब हम बात करते हैं कोड नंबर 3 की, कि कोड नंबर 3 जो है वो किसके लिए। बेटा, आपको अगर पढ़ना होगा तो आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों को, मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। कोड नंबर 3 की बात करते हैं, ये किसके लिए होगा। तो मैंने कहा कि कोड नंबर 2 और कोड नंबर 3 जो है वो आपकी मार्कशीट पर डिपेंड करेगा टोटली, कि आपकी मार्कशीट कैसी है। तो ये कोड नंबर 3 जो है
उन बच्चों के लिए होगा जिनकी मार्कशीट पर इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन लिखा होगा, ठीक है ना? इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन लिखा गया होगा जिनकी मार्कशीट पर, उनके लिए होगा कोड नंबर 3। बात समझ गए? चलिए, कोड नंबर 3 की बात आपको क्लियर हुई। आते हैं अब हम लोग बात करते हैं कोड नंबर 4 किसके लिए होगा। तो देखो, कोड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये जो कोड नंबर 4 है ना, ये कोड नंबर 4 99% बच्चों के लिए नहीं है। 99% बच्चों के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एआईयू से पास आउट किया है, जो एआईयू से पास आउट स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको जानना ही है कि एआईयू क्या है और हम तो नहीं आते इस कैटेगरी में, तो आप जो है नीचे जाएँगे, आपको इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एआईयू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं, आप गूगल से भी ले सकते हैं। बल्कि आप जो है इसी नीट 2021 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं कि कोड नंबर 5 किसके लिए होगा। तो बेटा कोड नंबर 5 उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने इंटर कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट एग्जाम कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कोर्स जैसे बीएससी में एडमिशन ले लिया है किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो बच्चे चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो सेकंड ईयर में हैं, चाहे तो वो थर्ड ईयर में हैं, लेकिन थर्ड ईयर फाइनल मतलब फाइनल का रिजल्ट नहीं मिला उनको, फाइनल नहीं हुआ है उनका ग्रेजुएशन, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स ये कोड होगा आपका 05, ठीक है ना? फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 डिग्री मतलब जो भी है आपका, सीधे-सीधे समझिए कि ग्रेजुएशन में है और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं मिली है, तो उनके लिए कोड नंबर 5 होगा, ठीक है ना? कोड नंबर 6 किसके लिए होगा? तो कोड नंबर 6 जो है उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने इंटर कंप्लीट करने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी भी वो कंप्लीट कर चुके हैं और बीएससी उनका कंप्लीट हो चुका है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। उनकी जो बीएससी की डिग्री है उनको मिल चुकी है, फाइनल ईयर की मार्कशीट उनके पास है। तो उनके लिए होगा कोड नंबर 6। क्या होगा? कोड नंबर 6 होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में जब आप कोड नंबर 1 टू 6 क्लियर कर चुके हैं तो लास्ट कोड हमारे पास में बचता है कोड नंबर 7। कोड नंबर 7 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोड नंबर 7 किसके लिए होगा। वैसे देखो, मैं आपको साफ-साफ बता दूं, ये कोड नंबर 7 जो है उन बच्चों के लिए होगा जो 1 से लेकर के 6 के कोड में नहीं आए। ऐसे बच्चे जो कोड नंबर 1 से लेकर के 6 में नहीं आए, मतलब हम ये कह सकते हैं जो 1 से 6 में नहीं आए वो सब अदर अदर जो है वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? उनके लिए होगा क्या? कोड नंबर 7 उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी और ये जो कोड का मामला था वो आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, फॉर्म भरने में कहीं और भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा अगर कमेंट में हो पाएगा तो, नहीं तो फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, वीडियो बना दूँगा। ठीक है ना? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे फिल करना है, कहाँ-कहाँ पर कोई फॉर्म में गलती नहीं करनी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कोड वाला मामला जो था आपका वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको अब कोड फिलिंग में नहीं आएगी और फॉर्म भरते समय अगर कहीं और किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप बता सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट कॉल करके, मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बच्चे का जो कोड में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।